नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां भदोही जनपद अंतर्गत समाज सेवी लोगों के सुख दुख के साथ ही गांव के विकास के लिए तत्पर, कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, ईमानदार, भावी प्रधान पद के उम्मीदवार न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय ने गाँव में हुए विकास कार्यों को लेकर खास बातचीत की। आज हम उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत विकासखंड अभोली के खेवखर गांव में, जहां पे पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य को लेकर के प्रधानी काल में हुए बात करते हैं। यहाँ पे उपस्थित हैं समाज सेवी जो कि समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, शैलेश यादव जी। और आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग गांव के उपस्थित हैं। जो समस्याएं हैं गांव को लेकर के आज ये लोग बैठे हुए हैं, उनकी समस्याओं के बारे में हम जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में किस प्रकार के विकास कार्य ग्राम सभा खेवखर में किए गए हैं। शैलेश जी, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की योजनाओं के जो सरकारी योजनाएं हैं ग्राम सभा खेवखर को उसका लाभ मिला है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूं कि आपने हमारे ग्राम सभा खेवखर की जो समस्याएं हैं आपने ऊंचे स्तर पे उठाने की कोशिश किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हमारे ग्राम सभा की बहुत सारे समस्याएं हैं, जहां की जैसे कि हमारा गांव अभी उपेक्षित है। तो शैलेश जी, ये बताएं आप किस ग्राम सभा में जो किसान, बहुत सारे किसान भी हैं, गरीब वर्ग के लोग आते हैं, आवास योजना से हम पहले बात करते हैं। क्या ग्राम सभा खेवखर के निवासियों को आवास योजना का पूरा लाभ मिला है? जो बहुत ज्यादा जरूरी था, जिस यहाँ पे जिस व्यक्ति को उनको नहीं मिल करके कुछ अनदेखा किया गया है और बहुत सारे अभी आवास यहाँ बाकी है, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि अभी 1000 आवास की जरूरत है यहाँ पे। जी, गरीब कहने का तात्पर्य आपका यह है गरीब वर्ग के जो एकदम जिनको पूरी जरूरत है उन्हें आवास का लाभ नहीं मिला गया। क्या प्रधान के द्वारा पैसे वैसे भी लिए गए हैं लोगों से? या भी तो ये चीज आप जनता से पूछेंगे तो ज्यादा बेटर होगा जी। और बाकी समस्याएं बहुत है, आवास की जरूरत यहाँ बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ अभी गरीबी बहुत चरम पे है जी। हमारा अगला प्रश्न है आपसे कि जब बारिश के दिन आते हैं तो ग्राम सभा में जल निकासी की क्या सुविधा है? अभी ये समस्या तो हमारी बहुत जटिल है। हमारे ग्राम सभा खेवखर में कोई भी जल निकासी की समस्या अभी तक कंप्लीट हुई नहीं, एक भी नाली कंप्लीट नहीं है जी। पानी का जल जमा हो जाता है, हर जगह जल जमा हो जाता है, काफी लोग बीमार होते हैं और यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, आज तक नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जल निकासी की इस गांव में कोई सुविधा नहीं मिल पाई है और बारिश के दिनों में जल जमाव होता है, जिसके कारण मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ता होगा, बीमारियां भी आती होंगी, लोग उससे बहुत ज्यादा दुखी हैं और परेशान भी हैं। आज तक कोई विकास नहीं हुआ। अब बताएं सर कि ये जो खड़ंजे का कार्य होता है ग्राम सभा में, खड़ंजे का पूरी तरह से कार्य किया गया, उसका पूरा आने जाने के लोगों की सुविधाएं दी गई हैं यहाँ पे? 2010 में यहाँ पे लोहिया ग्राम सभा हुआ था जी, जबकि पूरे ग्राम सभा की जो है नाप किया गया था, सभी खड़ंजे को आरसीसी करने का लक्ष्य रखा गया था जी। लेकिन यहाँ पे वह लक्ष्य अधूरा हुआ है कि कोई बोल नहीं सकता कि यहाँ पे लोहिया ग्राम हुआ था, मतलब कोई कार्य लोहिया में दिखाई नहीं पड़ रहा है जी। बहुत सारा अधूरा है। खड़ंजे का कार्य पूरी नहीं हुआ है, खड़ंजा का खड़ा, जबकि पूरा आरसीसी होने का प्लान था। आरसीसी के प्लान होते हुए भी अभी गांव में ऐसा कार्य नहीं हो पाया। तो अगली समस्या इसमें मैं पूछना चाहूंगा, जो कि हर गांव में आती है, अक्सर देखा जाता है कि पेंशन संबंधी समस्याएं होती हैं। तो क्या पेंशन, चाहे विकलांग विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या वृद्धा पेंशन जो बनाया जाता है, क्या ग्रामवासियों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बनाया गया है? नहीं बनाया गया है। मैं अभी गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूं और मैंने सर्वे भी किया है जी। तो कितने लोगों का पेंशन 1 महीना 2 महीना आके रुक गया है और कितने भी अभी उस चीज से अभी अधूरे हैं, हुआ ही नहीं है जी। मैंने इस बार लक्ष्य रखा है कि कोई भी हमारे ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति जो उस लायक है, कोई भी पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। ये मेरा लक्ष्य है इस प्रधानी चुनाव में। कोटे संबंधी समस्याएं आती हैं, जो ग्रामवासियों को कोटे से जो समस्याएं आती हैं, अक्सर देखा जाता है, क्या यहाँ के कोटेदार जो है अन्न वितरण या जो भी वितरण किया जाता है, क्या उन लोगों को पूरा दिया जाता है या कुछ कटौती की जाती है? नई समस्याएं थी, लेकिन अभी
कंप्लीट हो गया है। ऐसी समस्या अभी समझ में नहीं आ रही है। जी, यहाँ पे पंचायत भवन या ऐसा पंचायत भवन बना हुआ है जहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है और प्रधानों के द्वारा और जन समूह के द्वारा गांव के निवासियों के द्वारा उनकी समस्याओं को सुनने के लिए क्या कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं प्रधान जी? कोई भी मीटिंग हमने 5 साल में नहीं देखा है जी, कोई भी मीटिंग यहाँ 5 साल में नहीं हुई है। पंचायत भवन बना है लेकिन कोई मीटिंग कभी हुआ नहीं। मीटिंग कोई भी नहीं किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे यह है कि जो गाँव वासियों को जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य शौचालय दिया जाता है, क्या शौचालय इस गांव में पूरी तरह से बनाए गए हैं या लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? जितने भी शौचालय बनाए गए हैं कोई भी यूजनेबल नहीं है जी। अभी आप जाके पता कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी में दरवाजा नहीं है जी। और कोई भी शौचालय यूज नहीं कर रहा है। शौचालय का कोई महत्व कोई भी महत्व नहीं है, उसको सही तरीके से बनाया भी नहीं है। गड्ढे उड्ढे का सही से गड्ढे का भी निर्माण नहीं हुआ है और उसमें घटिया सामान यूज किया गया है, इसीलिए वो एकदम चितर बितर हो गया है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में क्या प्रधान के द्वारा गांव को सैनिटाइज किया गया, मास्क वितरण किया गया था, लोगों को उसका लाभ मिला था? अब जनता हमें, जहां तक मैंने सर्वे किया, जनता ने बोला कि हमें आज तक कोई भी मास्क सैनिटाइज कोई भी चीज अवेलेबल नहीं मिला है। अब ये चीज जनता से भी आप थोड़ा सा पूछ लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो समझ सकते हैं क्या समस्याएं हैं गांव में, जैसे कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सरकार के द्वारा इतनी सारी सुविधाएं दी गई हैं प्रधान को, लेकिन उन्होंने गांव को ना ही सैनिटाइज कराया है, न तो मास्क वितरण किया है, न उनके क्या क्वारंटाइन की व्यवस्थाई की गई थी। अगर मान लीजिए कोई बाहर से आ रहा था, उनके द्वारा कोई सुविधा दी गई थी स्कूल पे ठहरने के लिए या उनके कुछ कार्यों के लिए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में प्रधान के द्वारा क्या कार्य किया गया उस समय? कुछ लोग आए थे यहाँ पे, इस प्राथमिक पाठशाला है यहाँ पे, कुछ टीके थे लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं। 2-4 दिन में भाग गए। 2-4 दिन में सब अपने अपने घर पे चले गए। देखा जाता है कि मैरिज हॉल का निर्माण कराया गया है कई गांवों में, जहां पे गरीब वर्ग के लोग शादी विवाह के लिए वहां पे ठहरा सकें, रोक सके, रह सके और उनके सुविधाएं मिल सके। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसे प्रधान के द्वारा मैरिज हॉल का निर्माण करवाया गया जहाँ पे लोगों के गरीब वर्ग के लोग जो है उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके? नहीं, यहाँ पे कोई मैरिज हॉल की व्यवस्था नहीं है जी। मैरिज हॉल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं तो है। गरीब लोगों की शादी विवाह के समय तो अक्सर समस्याएं आती हैं, बहुत ज्यादा समस्या आते हैं और सब कर्ज मुक्त हो जाते हैं जी। हमारे यहाँ गरीब कर्ज मुक्त हो जाते हैं, कर्ज हो जाते हैं उनके ऊपर। क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई समस्या आज तक कोई किया नहीं। 20 साल से हमारा गाँव अधूरा है अभी विकास के लिए। अक्सर गांव में सर ये होता है कि देखे हैं कि युवाओं के लिए, जो बच्चे हैं हमारे, जो खेलने वाले हैं, उनके लिए प्ले ग्राउंड बनाया जाता है, खेल का मैदान होता है जहाँ पे वो क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल, हॉकी, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास होता है। क्या इस गांव में प्रधान के द्वारा ऐसी कोई सुविधा दी गई है या कोई ऐसी जमीन आवंटित की गई है जिससे बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास हो सके, जिससे अपने आप को मजबूत बना सके, खेल के क्षेत्र में जा सके आगे? जी नहीं, ऐसी कोई अभी तक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जी। हमारे यहाँ बच्चे आज भी बहुत मांग कर रहे हैं और जब तक हम मिलते हैं बच्चों से, बोलते हैं कि इस बार जो है आप प्रधान होइए और एक खेल का मैदान बनाइए। अगर भविष्य में जनता का आशीर्वाद आपको मिले, तो उनका प्रेम मिलता है, तो गांव के विकास के लिए आप किस प्रकार के कार्य करेंगे? प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि हम एक बच्चों के लिए खेल का मैदान यहाँ पे हम स्थापित करेंगे जी, और शादी के लिए मैरिज हॉल की व्यवस्था करेंगे। और मैं अभी पानी की निकासी की भी व्यवस्था पूरी करेंगे। और मैंने एक एजुकेशन का सिस्टम चलाया है पूरे ग्राम सभा ख्योखर में। हमारे यहाँ जो साक्षरता दर है वो 65 से 70% है। अभी मैं 100% उसको मिशन लिया है कि हमारे यहाँ की साक्षरता 100% हो। इसके लिए मैंने पूरे ग्राम सभा ख्योखर में मैंने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा ट्यूशन देने का व्यवस्था किया है। तो आप सुन रहे थे शैलेश यादव जी की, जिन्होंने बताया कि ग्राम सभा ख्योखर में किस प्रकार के विकास किए गए हैं। अगर उन्हें भविष्य में जनता का प्यार, आशीर्वाद मिलता है और उन्हें प्रधान पद पर चुना जाता है जनता के द्वारा, तो ग्राम सभा ख्योखर को एक उत्तम ग्राम सभा बनाने के लिए वो तत्पर रहेंगे।